बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, तुम्हें किसी भी प्रकार की लालच नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना तुम बच्चों को शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा जो दाता है उसके बच्चे हो। दाता के बच्चे देने वाले होते हैं, दाता के बच्चे लेने वाले नहीं होते। तुम दाता के बच्चे देवता बनने वाले हो। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हारा लक्ष्य है भगवान शिव द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना जीवन में, और जो भी माया की परिस्थितियां आती हैं उसमें पास विद ऑनर होकर दिखाना है। बाकी ये चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाबा का ये विशेष इशारा है कि इस वक्त ज्यादा लेन देन करके हमें अपने हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, बल्कि पिछले भी हिसाब किताब को समाप्त करने का समय है। निराकार परम पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्मातीत बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। सर्व कर्म बंधनों से अतीत हमें बनना है। जब अंतिम समय आएगा, जैसा कि बाबा बताते हैं कि अभी सृष्टि बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, अंतिम समय डूम्सडे निकट आ रहा है। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का आवाज होगा, हिलाने का वायुमंडल होगा, स्थिति डगमग हो सकती है। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता, इथीरियल एंजल, सो निराकारी इनकारपोरियल स्टेज, फरिश्ताई स्टेज और निराकारी बीज रूप अवस्था, ये कैसे आएगी? जब हमें प्रैक्टिस होगी कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें दीर्घ काल का अभ्यास करना है। ये मालिक बनकर जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, मुख का साज। चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो 1 सेकंड में स्टॉप लगा सकें, अर्थात मन का इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाए। यही जो अभ्यास है सिमरनी अर्थात विजय माला में ले जाएगा। बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में माला सिमरन करते हैं, जो सिमरनी बोलते हैं उसको, उस विजय माला में जो मणके हैं वो कौन हैं? वो वही आत्माएं हैं जिन्होंने मन जीते जगत जीत लिया। इसलिए उसे विजंती माला कहा जाता है, जिनकी अंत में विजय हुई। फिर बाबा ने कहा आदिकाल अमृत वेले, रोज जो दिन का आदिकाल है, अमृत वेला, अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अमृत वेले जो गॉडली लव है उसको बाबा कहता है संपूर्ण रूप से दिल में धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार है, परमात्म शक्ति है, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। ये संगम युग की वेला है। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से मिलने के लिए परमधाम से आए हैं। इस समय इस दुनिया में रूहानी महफिल सजी हुई है। रूहानी पिता को रूहानी बच्चे हमेशा याद करते हैं। जब बहुत दुख होता है तो सभी
रूहानी परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं, लौकिक पिता को याद नहीं करते जिसने जन्म दिया शरीर को। इसलिए कहा भी गया है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में सुमरन सब करते हैं, किसको? क्या लौकिक पिता को या पारलौकिक पिता को? तो उस पारलौकिक पिता को हम दुख में याद करते हैं। सन्यासी, तो बाबा ने कहा, स्वयं को ही कई परमात्मा घोषित कर देते हैं, खुद को ही वो शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, आत्माएं तो अनेक हैं, सोल्स आर मैनी, बट सुप्रीम सोल इज वन, गॉड इज वन। इसलिए उसको बोलते ही हैं परम प्लस आत्मा, परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल्स आर मैनी बट सुप्रीम इज वन। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व में आत्माएं और परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं। जैसे ही शास्त्रों में परम धाम कहा है, गीता में भी परम धाम कहा है, शांति धाम भी कहते हैं और निर्वाण धाम भी कहते हैं। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं, लेकिन सब अपने अपने इष्ट को अलग अलग याद करते हैं। सब धर्म वाले अपने अपने ढंग से याद करते हैं। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई ग्राम देवता की पूजा करता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहिगुरु को मानता है। वास्तव में सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। परम पिता परमात्मा एक है, एक पिता एकस के हम बारक, हम सब उसी के संतान है। तवमेव वो माताश्च पिता तवमेव, तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव, तवमेव विद्या दरुणम तवमेव, तवमेव सर्वम मम देव देव। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। वास्तव में परम पिता परमात्मा तो एक निराकार शिव है जो कल्याणकारी है, जिसे राम और कृष्ण भी याद करते हैं। दुनिया में तो अनेक मत मतांतर हैं। कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई पुनर्जन्म को ही नहीं मानते हैं। कोई आस्तिक हैं, कोई नास्तिक हैं। कोई आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? ये लक्ष्मी नारायण कौन है? तो बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे तो बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ रहते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। आत्मा को इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि में ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा अति सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, साक्षात्कार से कोई विशेष लाभ नहीं है। आत्मा का उत्थान तो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने से होगा, उस पढ़ाई को जीवन में धारण करने से होगा, स्पिरिचुअल एजुकेशन से होगा, और राजयोग मेडिटेशन की आपको सतत प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें बैकुंठ की बादशाही देने के लिए आया हूं। तुम पुरुषार्थ कर अपने को इम्प्रूव करो और अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाओ। बाप समझाते हैं, ये सब इच्छाएं छोड़ के एक बाप को याद करो।